हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में लेके आपके लिए दी और बातें। हम एपिसोड की शुरुआत कार में कविता और संध्या की बातचीत से होती। कविता कहना है कि चीज़ें जैसी दिखती है उससे अलग और संध्या इससे सहमत है। वे कविता के घर पहुंचे। संध्या सोच रही है कि कविता ने सोमेश्वर को कहाँ छुपाया होगा। कविता संध्या को कॉफ़ी के लिए आमंत्रित करती है और संध्या कहती है कि उसे कुछ काम है और तैयारी देखने के लिए रैली स्थल पर जाना होगा। कविता को रैली के लिए तैयार होने के लिए कहती। कविता ने उन्हें धन्यवाद दिया। कविता फिर अपने ड्राइवर को टेम्पो से अपने सभी बैनर, नोटिस और अन्य चीज़ें गैरेज में रखने का आदेश देती। कार के पास जमीन पर एक मोबाइल फोन दिखाया गया। संध्या बाहर निकलती और गेट से बाहर निकलती सोमेश्वर के बारे में सोचती। उस अस्पताल के बाहर की झलकियाँ मिलती जहाँ कविता अपने ड्राइवर से कार के सभी बैनर एक टेम्पो में रखने के लिए कहती है। फिर कविता इंस्पेक्टर लोहिया से टेम्पो को उनकी कार के पीछे रखने की अनुमति देने के लिए कहती है और फिर घर में कविता अपने ड्राइवर को सभी बैनर रखने का आदेश देती। गैराज में बैनर। संध्या सोचती है कि रैली के लिए बैनरों की आवश्यकता होगी और उन्होंने इसे गैरेज में क्यों रखा है। उसका अनुमान है सोमेश्वर गैरेज में हो सकता है। कविता ड्राइवर गैराज का शटर नीचे खींचती है और कविता को सूचित करने जाता है। सोमेश्वर गैराज के अंदर बंधा हुआ है और सोचता है कि वह संध्या के कारण फंस गया है। संध्या गेट की दीवारों पर चढ़ती और गैरेज तक पहुंचती है। वह शटर खोलती और गैरेज में प्रवेश करती है और फिर वे शटर को बंद कर देती है। वहां से सोमेश्वर को देखती है और रस्सियां खोल देती है। वे शटर के पास पहुंचे, देखते हैं कि कविता की आवाज़ सुनाई जो ड्राइवर से शटर को लॉक करने और चाबी उसे देने के लिए कह रही थी। कविता खुश है कि उसने सोमेश्वर को गैरेज के अंदर फंसा लिया। संध्या उसके लिए रैली की व्यवस्था कर रही है और विजयी महसूस कर रही है। संध्या और सोमेश्वर हैरान है। वे कविता के किसी भी आदमी को बाहर जाने के बिना बाहर निकलने के रास्ते तलाशते। संध्या इंस्पेक्टर लोहिया को कॉल करने और उन्हें निर्देशित देने की कोशिश करती है लेकिन नेटवर्क नहीं मिलता। कविता, उनकी सहायक और अन्य लोग कार में है। कविता बहुत खुश है। इसकी सहायक ने कारण पूछा और कविता ने कहा कि उसे अपनी जीत का स्पष्ट पूर्वानुमान था। यही उसकी खुशी का कारण। गैरेज में संध्या और सोमेश्वर। गैरेज में एक और दरवाज़ा मिलता है जो ज़मीन से थोड़ा ऊंचा होता है। उसमें ताला लगा होता है। संध्या ताला खोलने के लिए अपनी बंदूक का उपयोग करती है और वे बाहर आ जाते हैं। रैली के स्थल पर पहुंचती है। लोग उनकी कार को घेरे हुए हैं और बाबू भी हाथ में माला लिए हुए हैं। कविता नीचे उतरती है और सभी उसे माला पहनाते हैं। सभी राठी जाकर सामने कुर्सी पर बैठ जाते हैं। लोग कविता शर्मा जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। कविता डांस पर पहुंची और भीड़ देखकर खुश हो गई। तभी संध्या वहां पहुंचती और कविता के पास आती। कविता उसे बताती कि वह व्यवस्थाओं की सराहना करने के लिए संध्या को खोज रही थी। संध्या कविता से पूछती कि रैली महिला सशक्तिकरण के लिए थी लेकिन वह पार्टी के लोगों और बैनरों को क्यों लेकर आई। आखिरकार संध्या ने खुलासा किया कि उसने कविता से अपना वादा पूरा किया। कविता रैली के बारे में सोचती और सराहना करती लेकिन संध्या उसे बताती कि रैली के बारे में नहीं बोल रही है बल्कि सोमेश्वर की दिशा में बात कर रही है। बताती है कि उसने रैली होने से पहले उसे ढूंढने को अपना वादा पूरा किया। कविता स्थिति को समझती बताती है कि अब एक स्पष्ट विजेता और क्योंकि हजारों लोग एकत्र हुए और संध्या उसे अपना भाषण देने से नहीं रोक सकती और उसे उसके परिणामों के बारे में बताती। संध्या कविता से कहती है कि वह भूल रही है कि एक प्रशिक्षित आईपीएस अधिकारी से बात कर रही है और कहती है कि उसे बिना किसी गड़बड़ी के इसे सार्वजनिक समारोह को संभालने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। वह कविता को एक पेपर देती और उसे अपने भाषण में उसने पढ़ने के लिए कहती। कविता निराश है लेकिन संध्या जैसा कहती है वैसा ही करती। सूरज और बाबू को लगता है कि कविता मंच पर संध्या को धन्यवाद दे रही होगी। कविता ने अपना भाषण शुरू किया, आम जनता के बारे में बात की और बताया कि कैसे उन्हें एक उपयुक्त उम्मीदवार का चयन करने और उनके लिए मतदान करने की सावधानी बरतनी चाहिए। बाबू और मीना हैरान है कि कविता चुनाव के बारे में क्यों बात कर रही है, अपने साथ हुई घटना के बारे में नहीं। कविता अपना भाषण दे रही है और वह अगर आप हमारी पार्टी को वोट देने से शुरू करती है तो संध्या कविता को आगे बोलने से रोकती। संध्या ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सुरक्षा कारणों से उन्हें रैली रोकनी पड़ी और कविता भी अवस्था से नीचे उतर जाते हैं। कविता संध्या को गुंडों के साथ हाथ मिलाने के लिए सम्मानित करती है और संध्या कहती है कि उसने काम में गुंडों के साथ काम करना और उसके जैसे नाकाबपोश लोगों को अलग करना भी शामिल है जो अधिक खतरनाक है। कविता का कहना है कि वह एक चतुर राजनीतिज्ञ है जीतने के लिए सभी उपाय अपनाइए। एपिसोड समाप्त होता आने वाले एपिसोड में भाभा और बाबा से अपने कमरे में बात कर रहे हैं कि कैसे कविता ने संध्या को बीसीटी जीतने में उनकी मदद की। मोहित यह सुन लेता और चौंक जाता है। एपिसोड समाप्त होता आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।